आज हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक की संस्कृत पुस्तक अमृता तृतीय पाठ जो कक्षा 8 के लिए है उसका तृतीय पाठ अस्माकं देशः पढ़ेंगे। अस्माकं देशः हमारा देश। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्ष तद् भारतं प्राहुः भारती यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर और हिमालय से दक्षिण का भूभाग है वह देश भारत कहलाता है। यहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथयते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि साहित्यिकं योगदानं सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकराणि बभूव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिक योगदान और सांस्कृतिक वैभव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। अत्रैव वेदानाम् आविर्भावः सप्तसिन्धुप्रदेशे जातः। यहाँ ही वेदों की उत्पत्ति 7 नदियों वाला क्षेत्र में हुई। 7 नदी है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलम, सरस्वती। यत्र भौतिकम् आध्यात्मिकं च चिंतनम् अद्भुतम् आसीत्। जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे आनयत। उत्तर भारत में महाकाव्यों का, पुराणों का और शास्त्रों की व्यापकता दक्षिण देश भाग को भी अपने प्रकाश में लाया। तत्रापि शिल्पदीकारम, वहाँ भी शिल्पदीकारम परभृतयः ग्रंथा, आदि ग्रंथ प्राचीन काल से ही तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। वहाँ भी शिल्पदीकारम आदि ग्रंथ प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य का गौरव बढ़ा रहा है। संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम् अविस्मरणीयम्। संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता प्रदान करने में पुराणों का योगदान नहीं भुलाने योग्य है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्म स्थलानां तीर्थयात्रार्थं यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराण साहित्यकृतम्। इस समय भारत के लोगों में धर्म स्थलों या तीर्थयात्रा के प्रति जो लगाव देखा जाता है वह निश्चित रूप से पुराण साहित्यों की देन है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रां करोति। दक्षिण के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गन्तुमिच्छति। उत्तर के निवासी रामेश्वरम और कन्याकुमारी तीर्थ जाना चाहते हैं। एवमेव द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। इसी प्रकार द्वारिका, कामाख्या आदि स्थानों में तीर्थयात्री जाते हैं। अस्य देशस्य नद्यः पुण्यतोया मन्यन्ते। इस देश की नदियों को पवित्र जल वाली मानी जाती है। पर्वता पावना कथ्यन्ते। पर्वत पवित्र करने वाले कहे जाते हैं।
वृक्षा पूज्यन्ते, वृक्ष पूजे जाते हैं। प्रकृतिम प्रति भारतीया नाम आश्चर्यकरम आकर्षणमासीत्। प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्यजनक आकर्षण था। पूजनीयत्वात् प्रकृतेः प्रदूषणं पापं मन्यते स्म। पूजनीय होने से प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना जाता था। अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत्। इसलिए पर्यावरण की कोई भी समस्या यहाँ नहीं थी। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में विज्ञान की भी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। वास्तुशिल्पिनः विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति स्म। वास्तु और शिल्पीकार लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म। भव्य सुंदर भवन बनाए जाते थे। आकाशपिंडानि ज्योतिर्विद्भिः अधीयन्ते स्म। आकाशीय ग्रह पिंडों को ज्योतिषियों के द्वारा अध्ययन किए जाते थे। अत्र चिकित्साशास्त्रमपि प्रगतिशीलम्। यहाँ के चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील थे। गणितशास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता येन दशमलव गणना प्रारभत अन्य देशेष्वपि गता। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना भारत के द्वारा ही किया गया, जिससे दशमलव की गणना का प्रारंभ हुआ और अन्य देशों में भी गया। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनतया, किंतु सम्प्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। भारत के प्राचीन गौरव मध्यकाल में गुलाम पराधीन होने के कारण कुछ लुप्त जैसा हो गया। सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतयः। सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिकाः आधुनिक भारतस्य गौरववर्धकाः। इत्यादि वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक भारत के गौरव बढ़ाने वाले हैं। एवं महात्मा गांधी सदृश कर्मवीर रवीन्द्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, अरविंद सदृश दार्शनिक, राधाकृष्ण सदृश शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थितप्रज्ञ इत्यादयः वर्तमान भारतस्य गौरवरूपा नेतारः सन्ति। उसी प्रकार महात्मा गांधी जैसे कर्मवीर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार, अरविंद जैसे दार्शनिक, राधा कृष्णन जैसे शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद जैसे स्थिर बुद्धि वाले इत्यादि लोग वर्तमान भारत के प्रतिष्ठित नेता हैं। सम्प्रति देशस्य विकासः सार्वत्रिकः वर्तते। इस समय देश का विकास सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोगा संचार साधनानि उत्कृष्टानि, अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टं योगदानं स्वास्थ्यं प्रति जनजागरणं, चिकित्सा सुविधानां वृद्धि, सर्वशिक्षाभियानम् इत्यादीनि
उल्लेखनीयानि सन्ति। कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग, उत्तम संचार साधन, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी विशिष्ट योगदान, स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीय है। सर्वथापि देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते। सब प्रकार हमारे देश को संसार के अग्रणियों में गिना जाएगा। तो अब हमारा पाठ खत्म हो चुका है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हमारे चैनल पर संस्कृत कक्षा 6, 7, 8 की रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद।